आने वाला जलवायु परिवर्तन 2050 में आखिर क्या होगा? 2050 में बढ़ती परेशानियां आखिर किस तरह से होगी? तो ये टॉपिक 2050 की बात है कि 2050 में क्या होगा, आखिर हमारे पृथ्वी का क्या हालत होगा। देखिए, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे चीजें चल रहे हैं। हम सभी एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं, पर हम अपने नेचर का ख्याल नहीं रख रहे। तो हम आज बताने वाले हैं कि 2050 तक हमारी पृथ्वी कैसी होगी, क्या इसके धारणाएं होंगे, आखिर किस तरह से ये गर्मी बढ़ेगा और क्या क्या परेशानियां आएंगी। हमारे वीडियो पर बने रहें और आप आ गए हैं दुनिया की बातें। मैं हूं चंदन गुप्ता। इस तरह के नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो मैं बताता हूं और बताते रहता हूं। तो चैनल पर आ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। और वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि खास सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से बाधित औद्योगिक परिमाणित रूप से हर साल लगभग 60 मिलियन लोग रोजगार मिलता है, जबकि जलवायु परिवर्तन में प्रभाव वैश्विक है। दुनिया में सबसे गरीब और सबसे तेज गति से वृद्धि होने वाले देश में लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्लासटोरी के सिद्धांत के समान करने के लिए कदम उठाने के बजाय अधिकांश राष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और यहाँ तक कि निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों और गैर विशिष्ट संस्थाएं अलग अलग तरह की चीजें जो अपने सिर में छुपाए हुए हैं। आपको बता दें कि सार्वभौम दक्षिण और योजना और तैयारी की इतनी ज़्यादा महत्वपूर्णता बढ़ गई है कि लोग अपने व्यवस्था तो करते जा रहे हैं, पर यहाँ पर परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रक और बड़े बड़े हवाई जहाज और जितने भी चीज़ जो चल रहे हैं उससे काफ़ी सारे पेट्रोलियम का खपत होता है, और इस खपत के दौरान न जाने कितने सारे लोग इसके चीज़ों से शिकार हो रहे हैं। आज ट्रांसपोर्टेशन आसान तो हो गया है, पर जलवायु और पर्यावरण में काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि सांस लेने में भी संकट हो। 2050 के हिसाब से कहा जाता है ऐसा कि 200 मिलियन से 1.2 भयानक लोगों के पास तटों के पार या उनके तट के किनारे होने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि भीषण और गर्मी की लहरें और भी बढ़ती जाएगी। समुद्री लोगों की जिंदगी और आसपास में जितने भी लोग होंगे वो सभी का स्तर बढ़ जाएगा और वहाँ रहने लायक नहीं होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं मुंबई शहर कहा जाता है कि जल्द ही पानी का स्तर वहाँ बढ़ जाएगा और वहाँ के लोगों को रहने में भी दिक्कत होगी, पर ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि आखिर इसका कब तक स्तर बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें कि परमाणु रासायनिक खतरे भी बढ़ रहे हैं। हर देश अपने अपने परमाणु हथियार को बना रहा है और अपने अपने औकात को दिखा रहा है। हर देश यही चाहता है कि हम किसी से कम नहीं, पर ये नहीं शायद वो देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया यानी कि पूरा एक पृथ्वी हमारा है। अगर नुकसान किसी का भी हो तो वो हम ही को होगा। हम एक जिस जीवन में रह रहे हैं, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का पानी, यहाँ तक यहाँ की हर चीज़ें काफ़ी शानदार है लोग, लेकिन यहाँ के लोग उस चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। लोग अपने अपने हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो वे ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कहा जाता है, विशेष रूप से सोमालिया, इथियोपिया और केन्या, जहाँ के 30 मिलियन से भी अधिक लोग पहले भोजन की सुरक्षा का सम्मान कर रहे हैं। वहीं 2022 में हर 36 सेकंड में एक व्यक्ति भूख के कारण उसका मौत हो रहा है। हर 36 सेकंड में। आज इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है कि लोगों की भूखमरी भी हो गई है। हर कोई अपने अपने औकात दिखाने में लगे हैं, लेकिन एक भूखे आदमी के बारे में सोच नहीं रहे। आज तक लोग हर कोई भीख मांग रहा है और न जाने कितने लोग डेली भूख सो रहे हैं, और न जाने ट्रांसपोर्टेशन के कारण कितने लोगों पर डेली एक्सीडेंट और मौतें का सामना करना पड़ता है। अगले 50 वर्षों में दुनिया का तापमान पिछले 6000 वर्षों की तुलना में अधिक बढ़ने वाला है। वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं और ये उनका मानना भी है कि ऐसा होगा। यहाँ गर्म क्षेत्रों में कहा जाता है कि 2050 तक ये लगभग 20% तक बढ़ जाएगा, और 2050 तक 20% बढ़ने के बाद यह 2100 में तापमान इतनी वृद्धि हो जाएगी कि दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ प्रमुख राज्य शहरें बाहर कुछ घंटों में घातक हो सकता है। बढ़ते समुद्र ने पहले ही पश्चिम प्रशांत और क्षेत्र के 8 द्वीपों को जलमग्न कर दिया है और 8 द्वीपों को भर दिया है पानी से, और कहा जाता है कि 2100 तक अन्य 50 द्वीपों के लुप्त हो जाने का खतरा है। इससे बताया गया है कि क्यों किरिबाती न्यूजीलैंड तक द्वीप समूह की समुद्री स्थिति के लिए आवेदन करने वाले पहले लोग हैं। फिर जलवायु परिवर्तन और आपदा के प्रति वैश्विक प्रक्रिया खंडित क्यों है?
आखिर क्यों समस्या का एक ब्लॉक को शामिल करने का तरीका सामान्य नहीं है। इसलिए रीढ़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय दरार और शिकायतों का एक अवस्था और जनसंख्या के जागरूकता के बारे में आज हर जगह रिपोर्ट चलता है और कहा जाता है कि जनसंख्या को कम करने का एक ही उपाय है कि हम दो और हमारे दो। ये हमारे भारत का नारा है और इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से बहुत सारे कानून जो है अलग अलग देश में चलाए गए हैं। हर जगह या तो कभी सुखाड़ आ रहा है, या तो कभी बाढ़ आ रहा है, या तो पहाड़ी इलाका में बड़े बड़े बादल गिर जा रहे हैं और करोड़ों टन पानी एक बार में गिर जा रहा है, जिससे न जाने कितने सारे घर तबाह हो जा रहे हैं। और ये सब का कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है यहाँ का जनसंख्या और यहाँ का बढ़ते हुए आबादी और यहाँ का परेशानियाँ जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन से कर रहे हैं। अगर हम सभी एक संकल्प लें कि हम कम से कम पेट्रोल का खर्च करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो लाल सिग्नल देख के अपनी गाड़ी को बंद कर लेंगे, जिससे पेट्रोल का बचत होगा। और ये पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो अगर एक व्यक्ति अगर 1 मिनट भी गाड़ी बंद करता है तो पेट्रोल का कम खपत होगा। साथ ही साथ 1 मिनट को गाड़ी रोकने में पूरी दुनिया वाले अगर ऐसा काम करें तो न जाने कितना ज़्यादा पेट्रोल बचेगा और न जाने कितना पॉल्यूशन से बचाव होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि CNG अभी गाड़ी चल रहा है और न जाने कितने सारे व्यवस्था सरकार कर रही है। और इसके लिए बहुत ही हम धन्यवाद करते हैं हमारे जितने भी नए नए सरकार हैं और हमारे देश के लिए जो सोच रहे हैं। दिया गया फिर 2013 में नानसेन की शुरुआत हुआ और जिससे नॉर्म जर्मनी और ये सभी चीज़ों में वायु में परिवर्तन लाने के लिए बात किया गया। वही संघ एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्र भी इसके में भाग लिए हैं और अपने कागजों पर स्पष्ट तरह से लिखे हैं कि इस पर विचार किया जाएगा। इस तरह से दुनिया को हम बचा सकते हैं और अपने दुनिया को मिला सकते हैं। लेकिन हम सभी और हमारे भारतवासी ये सभी कोशिश कर रहे हैं। आज हाल ही फिलहाल में CNG जैसे टेम्पो आ गए हैं, बस आ गए हैं, जिससे हमारे पॉल्यूशन में थोड़ा सा रुकावट होगा। और हम सभी को एक यही सजेशन देंगे कि आप जब भी अगर ट्रैफिक लाइट पर जाते हैं तो जो 2 मिनट का जो होल्ड करना होता है, जो रेड लाइट होता है, वहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी को बंद रखें और जिससे फ्यूल का खपत कम होगा। और हम सभी एक जागरूक होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस फ्यूल बचाने से ये नहीं कि पैसे का कमी होगा, मतलब बात यह है कि फ्यूल भी बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। और ऐसे करके ये न जाने देश में कितने लोग हैं। अगर हर आदमी 2-2 मिनट अपनी गाड़ी को बंद रख ले तो आप समझ सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट में क्या क्या फायदा हो सकता है। अरबों खरबों गाड़ियाँ चल रही हैं डेली और अरबों खरबों में न जाने कितने सारे पेट्रोकेमिकल्स निकल रहे हैं और पॉल्यूशन हो रहा है। इससे बचाव करें और हम सभी कोशिश करें और अपने देश को और भी बेहतर करें। इस तरह से नई नई बातें और नई इन्फॉर्मेशन वाली बातें हम तो देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। मैं हूँ चंदन गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।